अब बेरिया पे बेर गाएंगे है ना। अब बेटे करम गति तारे नाई करे, करम गति तारे नाई करे। भैया, मैं पेड़ पे चढ़ जाता हूँ और मैं वहाँ से लकड़ियाँ तोड़ दूंगा और आप ले लेना। नहीं भैया। नहीं भैया, आपके पैर में कंटक लगा है, आपको अभी पीड़ा हो रही होगी। आप ऐसा कीजिए, मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ और आप लकड़ियों को समेट लेना। ठीक है भैया। श्री कृष्ण सूखा वृक्ष देख करके संध्या तोड़ने लगी। सुदामा प्रातः काल अपने घर से आए, तब से भूखे हैं। मुझे तो बड़ी जोर से भूख लग रही है। हाँ, जो गुरुजी ने 2 मुट्ठी गुड़ चने दिए थे, मैं उनको खा लेता हूँ। गुरु वशिष्ठ पंडित अति ज्ञान, रच पच लगन धरे, तात मरण और हरण सिया को, बन बन राम फिरे, करम गति तारे नाई करे, करम गति तारे नाई करे। सुदामा जी चना खाने लगे और उनकी क्षुधा तीव्र हो गई। विचार करने लगे, मैंने अपने हक का तो खा लिया, अब कृष्ण तो वृक्ष पर है, संध्या तोड़ रहे हैं, और कृष्ण तो राजा है, वो चने क्यों खाएंगे? क्यों ना उनके हक के भी मैं ही खा लूं। चनों को तो खाके मेरी भूख और भी बढ़ गई है। मैं ऐसा करता हूँ, जो भैया कृष्ण के हक के गुड़ चने हैं, मैं उनको भी खा लेता हूँ। और भैया कृष्ण वो गुड़ चने क्या खाएंगे? वो तो माखन मछली खाते हैं। करम गति तारे नाई करे, कहाँ वे राम कहाँ वे रवि शशि, तीन कहु विपत्ति परे, हरिश्चंद्र से दानी राजा, हरिश्चंद्र से दानी राजा, नीच को नीर भरे, करम गति तारे नाई करे, करम गति तारे नाई करे। भैया सुदामा, गुरुजी ने जो मेरे बट के चने दिए थे, वो कहाँ है भैया? मुझे भूख लगी है
उनको मुझे दो। भैया, जो गुरुजी ने 2 मुट्ठी भर गुड़ चने दिए थे, वो मैंने अपने हक के तो खाए, परंतु तुम्हारे हक के भी मैं खा गया भैया। भैया, ब्राह्मण होकर के इतना असंतोष, ये आपको शोभा नहीं देता है भैया। चलो, जो हुआ सो हुआ, परंतु अब इस घटना को गुरुजी को मत बताना। ठीक है भैया। करम गति तारे लाई करे, करम गति तारे लाई करे। दोनों बालक सोए के जंगल में गए हैं संध्या चुनने के लिए, अभी तक लौटे नहीं। संध्या समय होने वाला है और बादल भी हो रहे हैं, कहीं वर्षा ना आ जाए। मैं उन्हें ढूंढ के लाता हूं। कृष्णा, चिरंजीवी रहो बेटा। क्या बात है सुदामा, तुम्हारा मुख इतना उदास क्यों है और तुम्हारी आंखों में यह आंसू क्यों है? कारण क्या है? गुरुजी, जो आपने 2 मुट्ठी भर गुड़ चने दिए थे, वो मैंने अपने हक के खाए सो खाए, परंतु मैं भैया कृष्ण के हक के भी गुड़ चने खा गया। सुदामा! ये तूने क्या किया? कृष्ण विश्वंभर है, विश्वंभर, और कृष्ण के हक को तू खा गया, यानी सारे विश्व के हक को खा गया। ओ मूढ़, तू ये भूल गया कि मित्र द्रव्यम गुरु द्रव्यम देव द्रव्यम तथैव च खष्टी वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। गुरु के हक को, देवता के हक को और मित्र के हक को जो चोरी से खाता है, वो 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनकर के नरक में पड़ा रहता है। वो कर्म तूने कर दिया सुदामा। आज सांदीपन का शिष्य सुदामा क्या 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनकर के नर्क हो गएगा? नहीं, इसका प्रायश्चित तुझे करना होगा। अरे हम तो परायो खाए के यही मिलेगी सीख। हो दरिद्री आज से तू घर घर मांगे। मैं तुझे साफ कहता हूँ कि तूने श्री कृष्ण का हक चुरा करके खाया है, तो तू दरिद्री हो जा और घर घर पर भिक्षा करके अपना पालन कर। जाओ कृष्ण। बेटा, सुदामा को दरिद्री होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने जो अपराध किया है उसका प्रायश्चित यही है। किंतु इसके साथ साथ मैं इसे आशीर्वाद भी देता हूं कि दरिद्री चाहे कितना भी हो जाए, दरिद्रता में सबसे पहले मति भ्रमित होती है, किंतु इसकी मति भ्रमित नहीं होगी। इसका ध्यान सदैव तुम्हारे नाम में और तुम्हारे चरणों में लगा रहेगा। और कृष्ण, जब ये तुम्हारे द्वार पर पहुंचे तो इसकी सारी दरिद्रता हर लेना। बस मेरी तुमसे यही कहना है। हाँ, मैं अब जा रहा हूँ और मेरे यहाँ से तुम्हारी विद्या भी पूर्ण हो गई है, तुम भी जाओ। भैया कृष्ण, तुमने देखा गुरुजी ने मुझे कितना भारी श्राप दिया है। क्या मुझे
तुम्हारा मित्र होके घर घर भीख मांगनी पड़ेगी। जोड़ी बिछड़ी आज तेरी मेरी यार, चलती बिरिया फिर मिलो, अब मत करहु अवार। भैया अब अंतिम बार, एक बार तुम मुझे अपने गले से तो लगा लो। नहीं कृष्ण, नहीं। गुरुदेव ने शाप दिया कि तुमने श्री कृष्ण का हक खाया है, जो त्रिलोकीनाथ है, दरिद्री हो गया। इतिहास देखे, जहां जहां भी ऋषियों ने, मुनियों ने, गुरुजनों ने किसी भी कारण को लेकर के जीव को शापित किया, उससे उनका कल्याण ही हुआ है भविष्य में। यहां इसी कारण को लेकर के शाप दिया कि जो कर्म किया है, कर्म का फल तो जीव को भोगना ही होता है, इस जन्म में नहीं तो आगे जन्म में, और आगे जन्म में। जन्म कोट सतैरपि, यानी कोटान कोट जन्म तक कर्म पीछा नहीं छोड़ते, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। तो यहां साथ में यह आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारी बुद्धि दरिद्रता आने पर भी निर्मल रहेगी और प्रभु स्मरण करते रहोगे। चित्त जो है, चित्त आधीन होता है शरीर के, और मन आधीन होता है बुद्धि के, और विवेक आधीन होता है प्राण के। चित्त, बुद्धि एवं विवेक यह बना रहा, और सुदामा जी गुरुदेव के शाप के कारण दरिद्री हो गई। यहाँ प्रथम झांकी का अवसर है 5 मिनट के लिए, और जिन श्रद्धालु जनों को आकर के ठाकुर जी के चरण स्पर्श करने हैं, मात्र 5 मिनट का अवकाश है। इस समय आकर के चरण स्पर्श कर सकते हैं। प्रभु नाम उच्चारण करते हुए पुनः अपने स्थान पर विराजमान होंगे और आगे लीला दर्शन करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे गोपाल राधे गोविंद, राधे गोपाल राधे गोविंद, राधे गोपाल राधे गोविंद, राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोपाल राधे।
राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। सुदाम का समय व्यतीत होने पर विवाह संस्कार हुआ। बाल गोपाल भी नित्य प्रति ही भिक्षा करते हैं और जो मिल जाए अपने परिवार का पोषण करते हैं। विप्र सुदामा बसत है सदा आपने धाम, भिक्षा कर भोजन करे जपे हरि को नाम। बोलो सुदामा जी महाराज की। भैया एक बार सभी प्रेम से बोले, बोली द्वारिका नाथ की जय। जय हो। देखो भैया, परमात्मा ने हमें यह जो जीवन दिया है केवल खाने सोने पीने और नाना प्रकार के भोगों को भोगने के लिए नहीं दिया है। वास्तव में परमात्मा ने ये जो जीवन दिया है ये दिया है प्रभु का नाम लेने के लिए। जितना हो, जब समय मिले, जैसे समय मिले, तब तब प्रभु का नाम स्मरण किया जाए। परंतु होता यही है कि हम यहाँ आकर के भूल जाते हैं प्रभु को, बस अपने खाने सोने पहनने इसी में जीवन को व्यतीत कर देते हैं। हाँ, ये ठाकुर जी के चरणों से यह दान पात्र, यह कलश आपके समक्ष आ रहा है। जिन भक्तजनों को भी अपनी सेवा पधरानी है वो इसमें डाल सकते हैं। जबकि इस जीवन का सार्थकता तभी है कि आप प्रभु का नाम स्मरण करें। जब समय मिले, जैसे समय मिले, आवश्यक नहीं कि प्रभु नाम के लिए आसन लगाना जरूरी है। और संत जन तो कहते हैं,
श्वास श्वास पे कृष्ण भज, वृथा श्वास भति खोई, न जाने या श्वास को आवन हो ये न होई। जितनी श्वास हमें प्रभु ने दी है, कम से कम उतना नाम जप तो करें। जीव एक दिन में 21,600 श्वासें लेता है, ये गणना है। तो इतने नाम तो प्रभु के हम लें, इतने ना ले तो आधे ले लें। तो भैया कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि जब अवसर मिले तब तब प्रभु का नाम अवश्य लिया करो, यही सार है। अन्यथा यह सब असार है। तो 2 क्षण के लिए प्रभु का नाम स्मरण करें। हम भी अपने घर के लिए चलते हैं और आप भी नाम जप करते रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय श्री कृष्ण। प्रिय आप कुशल सो तो हो? हाँ, कृपा है ठाकुर जी की। आप बताओ, कछु भिक्षा में कछु प्राप्त भयो? देखो देवी, मैं गयो, आपने कही कि भिक्षा करके लाओ, भिक्षा करने गयो। 1 गाम नहीं, 2 गाम नहीं, 3 गामन में मैंने भिक्षा मांगी, पर फिर वो ये लोटा खाली को खाली ही है। प्रिय, हमारे ऊपर कछु अधिक कृपा है प्रभु की। हाँ, हम तो जमारगसों में निकसो हो। जब लोगों को पता चले कि सुदामा नाम को ब्राह्मण या मारगसो आ रहे हैं, तो वे अपने अपने घर की किवाड़ बंद कर ले हैं। जो मार्गसो निकस रहे हुए हैं, वे वो मार्ग बचाए के निकले हैं। सोचे हैं कि ये दरिद्री सुदामा आ रहे हैं, कहूँ या की छाया हमारे ऊपर पड़ गई तो हम वो दरिद्री ना हो जाए। तो स्वामी एक बात बताओ, फिर ऐसे काम कैसे चलेगा? छोटे छोटे बालक हैं, उन्हें भूख लग रहे हैं। और मैंने एक बात सुनी है आपकी। मेरी बात सुनी है? हाँ। प्रिय, मैंने ऐसा कछु ना किया ना। मैं कावते लड़के आए हूँ ना, काव को गाड़ी नहीं है, फिर मेरी क्या बात है? ना ऐसे मत घबराओ, ऐसी कोई बात ना है, घबरा रहे तुम इतने। ना घबराना तो पड़े ना। मैंने एक बात सुनी है कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। कृष्ण भली यार दिवाई प्रिय, कृष्ण मेरे मित्र हैं ना? है नहीं, हते। हते? हाँ प्रिय, जब हम विद्यालय में विद्या अध्ययन करे हैं गुरुजी के समीप, तब कृष्ण ने दया परवश है कि को अपनो मित्र बनाया। पर प्रिय, अभी द्वारका के नाथ है स्वामी। अब कहा मित्र और कैसो मित्र को चित्र। अब तो उनको पता ना होगी कि कोई सुदामा नाम को ब्राह्मण
मेरे संग विद्या अध्ययन हो आने की। नहीं स्वामी, जैसो आप सोच रहे हैं वैसी बात नहीं है। वो भक्त वत्सल है, करुणा सिंधु है। एक बार आप जाके उनसे मिलके तो आओ। देखो प्रिय, कन्हैया की याद को मैं मन से निकास चुका हूं। बार बार कृष्ण को नाम लेके को फिर याद मत दिलाओ। जब आपको उतनी याद आ रही है उनकी, तो एक बार जाके मिले आओ, दर्शन करे आओ उनके। नहीं प्रिय, मैं कृष्ण के पास पहले हूं जा सके हो, पर ये जगत कहा कहेगा कि सुदामा के ऊपर विपत्ति आई तो सुदामा ने मित्र के द्वार पे जाए कि वाको अपनो कष्ट दिखायो, और मित्र के द्वार पे जाए कि मांगो। नहीं प्रिय, मैं कृष्ण को मित्र बन के रहना चाहूं, कुमित्र कहानो नहीं चाहूं। स्वामी, मैं आपसे एक प्रार्थना करूं। स्वामी, आपने संसारिक जीवन के पास भिक्षा मांगने के काजे जाओ हो तो आपको शर्म लज्जा नहीं आवे है, और मैं आपसे द्वारकाधीश के दर्शन करने की प्रार्थना कर रही हूँ तो आप कह रहे हो मुझको शर्म आवे है, संसार कहा के हो। अरे स्वामी, लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाग, श्रवणन कुंडल मुकुट धरे मात हैं, पैरे पीत बसन गले सोहे बैजंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ हैं। तुम्ही कहत सांदीपन गुरु के पास, तुम्ही तो कहते हम पढ़े एक साथ हैं, द्वारका गए थे दुख दारिद हरेंगे नाथ, वह द्वारका के नाथ हम अनाथन के नाथ हैं। स्वामी, ऐसा तो है सके आप द्वारकापुरी जाएं, प्रभु के दर्शन करें, उनकी दृष्टि आप पे पड़े तो हमारे ये भाग्य है, ये बदल जाए, रेखा बदल जाए कछु। देखो प्रिय, आपने कहो कि मैं द्वार द्वार पे भिक्षा मांगू, वामे मुकु शर्म नहीं, हाँ। संकोच नहीं, नाय मुकु संकोच, मुकु लज्जाऊ नहीं आवे, क्योंकि यह मेरो कर्म है। मैं जाए कि द्वार द्वार पे भिक्षा करूं, परंतु कन्हैया की यहाँ मैं बस कह भी जाऊं कि मित्र मैं दुखी हूं, हरि मैं शिक्षक हूं सबरी जन को, ताको कहा अब देते हैं शिक्षा, जे तपते परलोक सुधारत संपत्ति की नहीं दिन को इच्छा। मेरी ये प्रभु के पद पंकज 12,000 ने देख परीक्षा, अरे औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। धन तो संसार को चाहिए, ब्राह्मण को धन है बाकी शिक्षा, बाकी विद्या। और प्रिय देखो, ये व्यर्थ को वार्तालाप उचित नहीं है। आज आप मुझको भेज तो दोगी कन्हैया के पास, परंतु कहो इतिहास में मेरो नाम आवेगो या कृष्ण को नाम आवेगो तो ये सब जग के लोग कहेंगे कि सुदामा नाम को एक दीनहीन ब्राह्मण जाए कि कन्हैया के द्वार पे अपनी विपत्ति को लेके पहुंच गए। तो या में मेरी ही नहीं कृष्ण की बदनामी होगी, और आप लग रही हो कि द्वारका जाओ द्वारिका जाओ, ऐसी उचित शिक्षा मत दो। स्वामी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, मैं आपसे यह बात ना करी कि आप कछु प्राप्ति के काजे जाओ, कुछ मांगने के काजे जाओ उनसे। मेरा निवेदन यही है कि एक बार उनके दर्शन कर भी तो पहुंचाओ, उनके दर्शन तो कर आओ। आपके मित्र हैं, वो आपको ना भूले होंगे। सुदामा जी, आज तो गृहिणी हट पर गई। राजबाल हट सो परे, त्रिया हट है मुख्य, अब जानो अवस परे गो, दुख मिले या सुख। आज तो यह देवी को कहा भयो है द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ, हट पकड़ ली है, और कहे हैं कि संसार में ये हट मुख्य है। राज हट, बाल हट, योग हट, हवीर हट, इन सब हट में सो हूं। यदि कोई बड़ी हट है तो वो त्रिया की,
यदि वो काऊ बात के पीछे पड़ गई तो फिर वह कार्य जीव को करना ही पड़ेगा। और एक बात तो है सुदामा, यहाँ की तर्क अपनी जगह पे ठीक है, पर यहाँ में सब में एक ही लाभ है। यदि मैं द्वारका जाऊंगा तो कृष्ण को देखे बिन बहुत समय है गए। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। ये लाभ मुझको प्राप्त होगा कि उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के दर्शन मुझको है जाएंगे। पता नहीं है जीवन रहे ना रहे, एक बार वह कन्हैया की सावरी सूरत के दर्शन रह जाएंगे तो ये प्राण या देह सो निश्चित निकल जाएंगे। चलो सुदामा, या की हटकू ही पूरा करो। सुशीला जी, स्वामी जी जा रहे हो ना? देखो जो आपने हट पकड़ ली है तो जानो तो पड़ेगा। बड़ी कृपा है आपकी मेरे ऊपर, जाओ। ऐसो कहे हैं जब जीव विवाह संबंध करे ना है ना और साथ वचन ले का है, हाँ। तो वहां में यही सब है कि यदि पत्नी के आंख मूंद के कुआं में कूद पड़ो तो कूद पड़ो। और आप कह रही हो तो मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। आप पर बात यह है कि वे द्वारिका के राजा है, मित्र के यहाँ जाए, गुरु के यहाँ जाए, अपने मान के यहाँ जाए, काउ ज्योतिषी के समीप जाए तो वाकई लिए भेंट अवश्य लेके जाए। यदि इनको भेंट ना मिले ना तो कार्य सफल नहीं होगा। और हमारे पास कहाँ भेंट धरी है? अब बताओ, मेरे पास तो 4 चामर वो नहीं जो स्वस्ति वाचन कह के कृष्ण को आशीर्वाद तो दे दो। तो 4 चावल में लाए के कहूँ ते मांग के दे दूँ तो आप चले जाएंगे ना? अच्छा तो आप मांग लाओगी? ना प्रयास करूँ, आपने कही ना। हम तो सवेरे भी ढूंढ ले, हमें तो काऊ ने 1 मुट्ठी चावल की खुशी ना दी। तो मैं जाऊँ? आ गया? हाँ हाँ लिया। तब ही सुशीला ब्राह्मणी गई परोस निवास। 2 मुट्ठी तंदुल लिए आई सहित उलास। 4 मुट्ठी तंदुल है। क्यों प्रिय, तुम तो अवई गई और अवई ये तंदुल ले आई, बड़ी शीघ्रता करी। ईश्वर द्वारकाधीश की कृपा है, वो आपको बुलाना चाह रहे हैं। क्यों प्रिय, ऐसा ना करे। हाँ बताओ। आप ये तंदुल ले आई, मैं जाऊं कहूं ते दूध मिल जाए तो दूध ले आऊं, और ना तो आज चकाचक खीर बनाओ। द्वारिकानाथ की भेंट तो पीछे होती रहेगी, पहले या पेट की भेंट तो कछु है जाए। स्वामी, ये आपकी बुद्धि को कहा है गए? आप विचार तो करो। आपने पहले बालकपन में 1 मुट्ठी वो अपने मित्र के चना खा लिए, तो वाकई फल स्वरूप हमको आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अब अच्छा। तो ये द्वारकाधीश के निमित्त लेके आई हूँ चावल का, उससे मांग के। और आप ऐसे मत सोचो, आप ले जाओ, जाओ उनको पहियों मत लो। हाँ देखो वो चना खाए तो बात ये दशा है कि याकू खाएंगे तो कहा होएगो, यही तो सोचा है आपको। अरे होएगो कहा जा, सत्यानाश हुआ, सवा सत्यानाश। जाते ज्यादा तो कुछ है भी रहे। जब आपको मेरी सौगंध है, इनमें हम दृष्टि बरती अपनी, इनको द्वारकाधीश को दी पधारवा। ठीक है प्रिय, जल्दी आइए। पर सहधर्मणी हो आप, आपने आज मुझको उचित शिक्षा दी है कि मैं कृष्ण के दर्शन करने के लिए जाऊं। मैं आपको आभारी रहूंगा। जल्दी लौट के आई हूँ। प्रिय, मुझको तो पता हो ना है कि द्वारिका यहाँ से कितनी दूर है। अब लौटवे की तो कन्हैया ही जाने, बाकी हमारी ओर से तो आप अंतिम जय श्री कृष्ण ना लेंगे। ऐसा मत कियो, अंतिम मत कियो। सुदामा,
चल तो दिए, पता तो है ना कि द्वारिकापुरी कहाँ है, कितनी दूर है, कैसे पहुंचेंगे। चलो, वह कन्हैया के चरणन में अपने मन को लगाए कि वहां पे विश्वास है तो वो अपने आप बुला ही देगो। हमको अपनो कर्म करना चाहिए, बाकी फल तो देनो वाको कार्य है। चलो सुदामा, अब सोच काहे को, अब तो द्वारिका चलनो ही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और सुदामा जी द्वारका की ओर प्रस्थान कर चले। पाप पया दे पामन में पनहिया हूँ नहीं, उस कंटक के मार्ग से चले जा रहे हैं। वन में बहुत थक गए तो एक सरोवर के किनारे पे वृक्ष के नीचे सो गए। वहां द्वारकानाथ ने जान ली कि मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने के लिए आए रहे हैं। प्रभु ने अपने सेवकन को भेज के और अपनी माया से सुदामा जी को सोते सोते ही द्वारकापुरी बुला लिए। यशोदा के छैया आजा, यशोदा के छैया अब तो आजा, यशोदा के छैया। हम इनको द्वारकापुरी तो ले आए, क्योंकि ये तो प्रगाढ़ निद्रा में सो रहे हैं। कुछ ऐसा उपक्रम करो जिससे कि इनकी निद्रा खुले। भैया उपक्रम क्या करना है, मैं जाके जगा देता। ऐसे नहीं, ये ब्राह्मण हैं, कभी ब्राह्मण को सोते से नहीं जगाना चाहिए, कहीं क्रोध में आके साथ दे दें तो। ऐसा करो भैया, आप सब लोग जोर से द्वारकानाथ की जय बोलो। हाँ। जय की आवाज जब कानों में पड़ेगी तो इनकी नींद खुल जाएगी। खुल जाएंगे। बोलो द्वारकानाथ की। अभी नहीं, आप इनके कान पे आवाज लगाओ, मैं इनसे बुलवाता हूँ। बोलो द्वारकानाथ की जय। सुदामा जी निद्रा खुली, सोए तो है घनघोर वन में, और यहाँ जागे जो कंचन की नगरी द्वारकापुरी है। विचार कर रहे हैं, मैं सुषुप्त अवस्था में हूँ, स्वप्न देख रहे हूँ, यह सब कहाँ है। सुदामा जी, तुम सोए तो आते घनघोर जंगल में, वहां तो एक चिड़ैया उन्हें दिख रही, तो अब यहाँ तो बड़े बड़े महल मंदिर, कहा मैं जग रहे हूँ कि सोए रहे हूँ। या तो ये उठाड़े दो जने, कहा करें जन घड़ी खम्मा। बोलो द्वारकानाथ की जय। घड़ी खम्मा।
पर सुदामा जी ऐसे का काम चलेगा, इनके पूछनी पड़ेगी कि ये कहाँ है, कौन है। पूछो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भैया आप सूंछ है, छह सूंछ है ना, मुंह पे छह ना है। एक बात पूछूं कि भैया मैं सो रहे हूं कि जग रहे हूं? ना जग रहे हो ना सो रहे हो, बीच में लटक रहे हो। बीच में लटक रहे हो? अरे तो महाराज आप जग रहे हो, क्यों क्यों कह रहे हो कि हम सो रहे हैं? मैं जग रहे हूं। जग रहे हो तो ये सब सत्य है? ये सब सत्य है, ये महल मंदिर सब सत्य है। तुम सत्य हो? जब ये सत्य है तो हम सत्य क्यों नहीं है? भैया एक बात और पूछूं? बोलो। तुम मनुष्य हो? ना पशु हैं। ना मेरे वो तात्पर्य ना हो, मैं यो पूछ रहे हो आप देवता हो या मनुष्य? अरे बाबा हम मनुष्य हैं। मनुष्य ही हो? हाँ। भैया ये स्थान कौन सा है? आ नगर नो नाम द्वारकापुरी 6। द्वारकापुरी 6? द्वारकापुरी 6। ले है गए हो काम। ब्राह्मणी ने कही कि द्वारकापुरी 1 है। अब ये श्रीमान कह रहे हैं कि द्वारकापुरी 6। न जाने कौन सी द्वारकापुरी में कन्हैया रे। कहा झमेला में पड़ गई बाबा। द्वारकापुरी 1 है, यह गुर्जर देश है। यहाँ की भाषा में है की जगह 6 को प्रयोग हो, यानी कि ये द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी है? क्यों भाई तू इतना बुद्धिमान क्यों है जो मतलब जो ही 6 लग रहे हो है? जो भाषा होगी हमारी वही तो बोलेंगे। तो हमारी भाषा में बात करें ना। हमें का सगुन थोड़े ही आ रहे हैं, तुम यहाँ के हो कहीं दूसरी जगह के। क्यों भैया ये द्वारकापुरी है? हाँ महाराज ये द्वारकापुरी है। तो यहाँ आप तो सब कुछ जानते हो? हाँ सबे जाने। यहाँ हमारा एक मित्र रहे। क्या नाम है उनको? हमारे मित्र को ना वो बहुत बड़े राजा है। आपके मित्र बहुत बड़े राजा हैं? क्यों? ना ना होंगे, मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ उनका नाम क्या है? भैया हमारे नाम मित्र को नाम है कृष्ण। खबरदार! क्यों? महाराज आप जिनका नाम ले रहे हैं वो यहाँ के महाराजा हैं, उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता। नाम लेने से पहले उपाधि लगाई जाती है, जैसे श्री श्री 1008 श्री महाराजा ध्राज चक्रवर्ती सम्राट 56 कोट यादवन के ऊपर मुकुट मन राजा गौ ब्राह्मण प्रतपाल महाराजन के महाराज श्री कृष्ण चंद्र महाराज। भैया ये सब उपाधि व्याधि तुम्हारे काज है। अच्छा। मेरा तो वो साचा सुधो मित्र है। मेरे लिए वो तबहू कृष्ण हो, आज भी कृष्ण ही है। चलो। अरे समय समय की बात भैया जोड़ी बात, समय समय की बात भैया जोड़ी बात। हमने सुनी हरी पीताम्बर पहने, हमने सुनी यहाँ पीताम्बर पहने, चढ़े खड़ाऊ जात वहाँ हाथ लकुट कमर की खोई, हाथ लकुट कमर की खोई, गाय चरावन जाय भैया जोड़ी बात समय समय की
सोए, ये तो समय समय की बात है, समय परिवर्तनशील है। आज वो तुम्हारे राजा है, मुकुटमणि है। एक समय वह हो कि जब वो ये जो लठिया है ना, याउते मोटो एक डंडा हो करवा के हाथ में, और एक कारो सो कम्बर वा के कंधा पे भरो रहो, और बन बन में हियो करतो भयो गैयान के पीछे डोलतो रहो तुम्हारो महाराज। तो वो समय आते हो आप उनके बालापन के मित्र हैं। हाँ अच्छा महाराज, तो हमारे लिए क्या आज्ञा है? भैया, मुकु आसो मिलनो है। तुम यदि वाको घर जानो तो मुकु बताए दो, मैं चले जाऊं। ये महल उन्हीं के हैं, किंतु आप ऐसे नहीं जा सकते। आप पहले अपना नाम बताओ, हम जाके वहाँ विनती करेंगे, उनकी आज्ञा होगी तो आपको भीतर बुला लेंगे, नहीं आज्ञा होगी तो बाहर से ही चले जाएंगे। अच्छा, तुम जाओगे, वाको बताओगे, वो कहेगो तो वो को जान दोगे। हाँ नहीं तो यहीं से लौट जाओ। हाँ महाराज। अच्छी बात है भैया। बातें बस इतना ही कही हूं कि एक सुदामा नाम को गरीब ब्राह्मण आया हुआ और आपको अपना मित्र बता ले। जो आज्ञा आप राजी? क्यों भैया, सुना है सके कि मैं आपके संग चलूं? यदि तुम्हारे महाराज कह दे तो मुक्कू वहां रुक जान दियो, नहीं तो मैं लौट के चले आऊंगा। महाराज ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी भी तो यही सेवा है कि बगैर उनकी आज्ञा के किसी को राज्यसभा में ना जाना। तो कह दीजिए भैया। मिलने सुदामा जी आए, मिलने सुदामा आए। द्वारिका नाथ की प्रभु शीस पगा न झगा तन पे, जाने को आए बसियो कही गामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पामहु पायन की नहीं सामा। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल, एक रहो चकसों बस कहाव रामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। एक सुदामा नाम का गरीब ब्राह्मण द्वार पर आया है और आपको अपना मित्र बता रहा है। क्या कहा भैया, सुदामा आए हैं? जब सुनी भक्त की तेर, प्रभु ने करी न देरी। दौरे दौरे आए प्रभु, दौरे दौरे आए, दौरे दौरे भगवान की दौरे दौरे आए, दीनबंधु भगवान की जय। दौरे दौरे आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अपने हृदय से लगा लियो सुदामा को। मेरे मन में बड़े संकल्प विकल्प उठ रहे कन्हैया। तो तुम्हारे द्वारपाल ने कही कि मैं जाऊंगा, बताऊंगा, और जब महाराज की आज्ञा होगी तब तुमको भीतर ले जाया जाएगा। मैं सोच रहे हो कि कन्हैया मुझको पहचाने को कि ना पहचाने को, पर नहीं कृष्ण। यदि यह जगत में तुम समान कोई है तो तुम ही हो, तुम्हारे समान हो कोई नहीं है सके कृष्ण। यही लिए तो तुमको दीन बंधु कहो जाए है। मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी कन्हैया। जब सुदामा को देख के लोग मार्ग बदल रहे हैं कि ये दरिद्री सुदामा आ रहे हो है, आज बात को हृदय से लगा लिया। धन्य है कृष्ण। भैया आप भीतर चले। मैं कन्हैया, मैं तेरी दर्शन करने आया।
दर्शन है अब मैं यहीं से लौट जाऊंगा भैया। नहीं नहीं भैया, आप ऐसे कैसे जाएंगे? आप अंदर चलिए। अरे कन्हैया सुन, देख लाला, तेरी बड़ी राज्यसभा है, बहुत से राजा महाराजा तेरे पास बैठे होंगे, और वो जब पूछेंगे कि ये दरिद्री ब्राह्मण कौन है, तो तुमको लज्जित होना पड़ेगा कन्हैया। मैं यहीं से लौट जाऊं। भैया अंदर चलिए। श्याम ही तो जाने एक प्रीत को निभाए, कृष्ण ही तो जाने प्रीत को निभाए। भैया, चरण धोने के लिए जल लाओ। प्रभु स्वयं चरण धोने लगे। कैसे की हाल विवायन के, पग कंटक जाल महा हुन जोई। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोई। पानी परात को हाथ छुआ नहीं, नैनन के जलते पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके करुणा निधि रोए। भैया सुदामा, आप तो इतने दिनों बाद आए हैं, आपने तो एक भी बार हमारी सुध ही नहीं ली। आप तो हमसे मिलने भी नहीं आए, और अब आए हो तो अपनी क्या दशा बना रखी है। और भैया ये बताइए, भाभी जी कैसी हैं? हाँ, सब आनंद है कन्हैया। भाभी जी बड़े आनंद में है, रोज चकाचक हलवा पूरी खाने, और सब बढ़िया है। भैया, उन्होंने हमारे लिए कुछ सौगात तो भेजी होगी। सौगात? कृष्ण, अरे तू है द्वारका नरेश, मेरो साधु को स्वभेश। तेरी भाभी को संदेश लगे, कह विमलाज। द्वारिका नरेश मेरो साधु को स्वभेश, तेरी भाभी को संदेश लगे, कह विमलाज। जाको भर्यो नाही पेट तापे, कहा धरी परी दरिद्र की चपेट वाय, बांध लायो आज। आयो हूँ कछु कारण ते में, कछु कारण ते पर कह न सकूं। गिरधारी भैया बड़ी को निठुरता तुमने धारी। सुदामा भैया बड़ी को निठुरता। कन्हैया, तेरे कही कि सौगात तुम्हारी भाभी जी ने आशीर्वाद दे दियो कि खूब लाला जी पे लाड़ कर दीजो, कह दीजो खूब कुशल रहे। नहीं नहीं भैया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारी भाभी जी हमारे लिए कुछ सौगात ना भेजे। सुदामा जी, अरे कन्हैया, चावल की पोटली छुपा रहे हैं। क्यों मेरी हंसी उड़ावे? श्री कृष्ण ने ये आपने क्या देख लिया। ना ना कछु ना है, मेरी भजन करने की। लाओ, यदि माला झूली है तो मैं भजन करूंगा।
अरे कृष्ण, कन्हैया मिलने एक बात तो है, तू चाहे राजा है क्या, पर वो पुरानी टेम अभी ना गई, छीना झपटी की है, छुड़ाई रही ना हमारी वो झोली। भैया आपकी आपकी भी तो वह पुरानी टेप नहीं गई। महाराज इसमें तंदुल है, चावल। पहली मुट्ठी प्रभु ने लीनी, मुट्ठी जब लीनी ताहे दियो पहलो लोक मिलने सुदामा आए। आहा, मुझे भैया सुदामा के पहली मुट्ठी तंदुल में बड़ा ही आनंद आया। इसके बदले मैंने भैया सुदामा को एक लोक की संपत्ति दी। दूजी मुट्ठी फिर लीनी, दीनो दूजो लोक मिलने सुदामा आए। दूसरी मुट्ठी तंदुल में मुझे और भी आनंद आया। मैंने भैया सुदामा को 2 लोक की संपत्ति दी। 2 लोक की संपत्ति द्वारकानाथ ने 2 मुट्ठी तंदुल खा के दे दी। तीसरी मुट्ठी भरने लगे तो महारानी रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। हे प्रभु, आपने इन विप्रदेव को 2 लोकों की संपत्ति दी। यदि आप तीनों लोगों की संपत्ति इनको दे देंगे तो हम और आप कहाँ रहेंगे? रुक्मणी, भैया सुदामा हमारे मित्र हैं। यदि हम उनको तीनों लोगों की संपत्ति दे भी देंगे तो क्या वो हमें रहने के लिए थोड़ी सी जगह नहीं देंगे? प्रभु, आप भूल रहे हैं, ये वही ब्राह्मण जाति है जिसने कि आपकी छाती पर लात मारी थी। हाँ, ये वही ब्राह्मण जाति है जिसने तुम्हारी पत्रिका मुझे कुंदनपुर से ला करके दी थी, वरना ले जाता वो शिशुपाल और आज तुम उसकी दासी होती। क्षमा करें प्रभु, मेरे लिए बोलो द्वारिकानाथ की। आज्ञा यही है, भैया सुदामा के लिए भोजन बनाइए। ठीक है प्रभु। भैया 6 आज्ञा करो। कि भैया ये जो अभी अटकाई चलकनी सी, ये कौन है? ये सबसे बड़ी महारानी। सबसे बड़ी? छोटी हुए कोई? महाराज एक आध हो तो बताऊं, 16,108 है। 16,000? 16,100 रानी है और 8 पटरानी है। 16,108? जब वही कहूं मैं, हमारे तो देखियो कैसे सफेद सफेद से धोरे धोरे से बाहर आ गई, मोच आ गई। ये छोरा वही की वही है, जब देखो विद्यालय में जब वही करो अब वो वही है। कन्हैया हाँ भैया। भैया ये 16,108 को कैसे पालन हुए? भैया सब आपकी कृपा है। अच्छा, हमारी कृपा ते हेरो पालन, हाँ भैया। और हम एक के मारे नाचते डोल रहे। धन्य कन्हैया। बोलो द्वारिकानाथ की जय। लीला को अब विश्राम है, ठाकुर जी की आरती करेंगे और कल यहाँ नरसी का भात नानी बाई को माई रोई है, चरित्र दर्शन करेंगे। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, तुमको रिझाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, हरी मुरली
से ही दीजिए और 200 रुपए हमारी ओर से भी दे दीजिए। जी सेठ जी, अभी देता हूँ। नहीं, हमारा ही दे दो। नहीं नहीं, आप रखिए, संतों का भंडारा करा देना। जी बहुत अच्छा। इतने अच्छे सेठ है, देखा? तुमसे अच्छे। ला भैया, ला पैसा ला। जी लीजिए। महाराज जी, अपने हस्ताक्षर और कर दीजिए। हस्त के अक्षर? हाँ, यदि आप पढ़े लिखे हो तो, वरना अपना अंगूठा वो काम में आ जाएगा आपका। मैं कोई एक लफ्ज नहीं जो अंगूठा काट के दूं तुझे। काट के नहीं, ला, ऐसे हस्ताक्षर कर दूं कि जो विधाता भी नहीं मिट सके। अरे आप पकड़ ढंग से। ले, आप तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ऐसे ही समझता है क्या? संत जी, जी। आप हमको ये बताइए कि अब आप लौटते हुए जूनागढ़ होते हुए जाएंगे ना? हाँ, यहाँ से जूनागढ़ होते हुए फिर वृंदावन धाम निकल जाएंगे। अच्छा, तो आप नरसिंह जी को हमारी एक पत्रिका दे देना। ये लीजिए। और उनसे हमारा यह संदेश कह देना कि उन्होंने तो केवल 700 रुपए की हुंडी लिखी है। यदि वो तीनों लोगों की हुंडी लिख देते तो हम उसको भी चुका देते। वाह वाह, बोल सावरिया साहब की। तीनों लोगों की हुंडी। उन्होंने ही तो हमको नया नाम देकर के चोर से शाह बनाया है। हम तो उनके सदा सदा के आभारी हैं। सुन ले। पहले चोर था, बड़ा सीख। अच्छा महाराज जी, अब हम चलते हैं। जय गोपाल जी की। जय गोपाल। कल भंडारा होगा तो आप जरूर आइएगा। चल बेटा, चल, चल, पैसा मिल गया, चल। अनु जी, ऐसा है, भंडारे का निमंत्रण दे दिया जाए दे दो तुम, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। सभी साधुओं में, भक्तों में। तुम नमस्कार दे दो बेटा, मैं जा रहा हूँ। जाओ जाओ, पैसा मिल गया ना तुमको तो। सीताराम धनुषधारी सभी संतों को, सभी भक्तों को निमंत्रण है। रणछोड़ जी के मंदिर के पास कल विशाल भंडारे का आयोजन है। काली रोटी और सफेद दाल, यानी के मालपुआ और खीर जामे बास करे रहूंगी। एक बात का सब विशेष ध्यान रखेंगे, अपने घर पे कुछ बनाना नहीं और बिना बुलाए आना नहीं। सावरिया जे, सावरिया जे, सावरिया। सावरिया जे, सावरिया जे, सावरिया। यहाँ मात्र 5 मिनट के लिए झांकी का अवसर है। सावंत साहब विराज रहे हैं, जिन्हें भी ठाकुर जी के चरण स्पर्श करने हैं। शीघ्र आकर के अपने भाव ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करेंगे और उसके उपरांत में ठाकुर जी के चरणों से यह कलश आपके समक्ष भी आएगा। जो उसमें अपने भाव अर्पण करना चाहे उसमें भी अर्पण कर सकते। सावरिया जे, सावरिया जे, सावरिया। सावरिया मेरे सावरिया, प्यारे सावरिया। सावरिया
सावरिया जय सावरिया ओ सावरिया प्यारे सावरिया ओ सावरिया जय सावरिया जय सावरिया ओ जय सावरिया मेरे सावरिया सावरिया मेरे सावरिया सावरिया चप्पल पहन के ऊपर नहीं आए ओ मेरी हुंडी चुकाई सावरिया 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 मेरे सावरिया सावरिया बड़वार का ये अब आगे लीला दर्शन करें। अंजार में मनसा सेठ निवास करते थे। मनसा सेठ जी के पुत्र के लिए नरसिंह जी की बेटी रामा विवाही गई। रामा की पुत्री है नानी बाई। तो नानी बाई का विवाह नजदीक ही आ गया और अभी तक रामा ना तो स्वयं भात नोतने के लिए गई, ना ही उनके ससुर एवं सासू माँ ने कोई नरसिंह जी के पास में पत्रिका आदि भेजी है। रामाबाई अपनी सासू माँ के समीप जाकर के आग्रह करती है। अजी रोई रोई रामा ऐसे